हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 किसका, चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, क्या बोला है कि अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे दिखाई दे रहा है जब उसको S1 फ्रेम से देखा जा रहा है। ठीक है, और वही पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। ठीक है, S2 फ्रेम से देखने पे जो पार्टिकल है वो किस पे दिखाई दे रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाओगे और ज़्यादा डिस्कशन करोगे तो आंसर नहीं आएगा। एक बिल्कुल पंच लाइन बता रहा हूँ जिससे इसका आंसर, मतलब पंच कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनना बात को। बात करते हैं S1 और S2 की और पार्टिकल P की। पार्टिकल P और S1 तो भाई एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट पे है। ठीक है, और S2 के रिलेटिव ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कौन सा केस होगा सोचो। S1 मान लेते हैं रेस्ट पे है, मैं किस फ्रेम में बैठ गया, S1 की फ्रेम में। ठीक है, और मैं पार्टिकल P को देख रहा हूँ तो P रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। और सोचो S2 के फ्रेम में पार्टिकल P कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब P के फ्रेम में जो S2 है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, है कि नहीं भाई, इक्वल एंड अपोजिट। सोचो भाई, एक A बंदा है और एक B बंदा है। A के रेस्पेक्ट में B अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो अगर B पे बैठ जाओगे तो B के रेस्पेक्ट में A ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अगर S2 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल P मान लेते हैं किसी कांस्टेंट वेलोसिटी V से जा रहा है, ठीक है, तो P के रेस्पेक्ट में क्या होएगा, ये जो अपनी S2 फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी V से जा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब सोचो P के रिस्पेक्ट में S2 ऐसे जा रहा है, तो भैया S1 के रिस्पेक्ट में भी P2 जो S2 है वो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि P और S1 तो सेम ही है, एक ही फ्रेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट पे है। ठीक है, तो P के रिलेटिव S2 की बात करो चाहे S1 के रिलेटिव S2 की बात करो, जो S2 फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी V से जा रही है। अब P को भूल जाओ। आखिरी लाइन में क्या बोला मैं कि S1 के रिलेटिव S2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि S1 और S2 आपस में रिलेटिवली नॉन एक्सेलरेटेड हैं। ठीक है, फिर से सुनना। हाँ, अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब बस इतना ध्यान दो, ये S1 है, ठीक है, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है कि S2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू S1। इसका मतलब S2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब दो फ्रेम आपस में अगर नॉन एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो दोनों का एक्सेलरेशन ही 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, केस नंबर 1, और इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, A2 और A1। और दूसरा केस ये हो सकता है कि A1 का एक्सेलरेशन और A2 का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो। जब दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और दूसरी फ्रेम पहली फ्रेम के रेस्पेक्ट पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियो क्या क्या है, एक तो ये और एक तो ये, और कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। ठीक है ना। केस 1 अपने को क्या सजेस्ट करता है कि दोनों फ्रेम इनर्शियल है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया। केस 2 क्या सजेस्ट करता है कि दोनों एक्सेलरेटेड हैं, तो दोनों क्या हुए, नॉन इनर्शियल हुए। अब आते हैं अपन किस में, ऑप्शंस में। ठीक है, देखो भाई, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, एक पॉसिबिलिटी हुई। क्या बोला है, मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस, तो बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, और दूसरा ऑप्शन बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ठीक है ना, सी और डी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला था अब और ज़्यादा डिस्कशन करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है ना, इसीलिए बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सोचो जिस डायरेक्शन में मैं बताया हूँ, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है ना, S1 और S2, और S2 जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू S1। उसके बाद अपन दो केस बना लिए, केस 1 और केस 2, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।